everyone, this is डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। बहुत देर से हमने कोई मेडिसिन स्टडी नहीं की थी, तो आज हम एक मेडिसिन की स्टडी करते हैं। आप लोगों ने भी ये मेडिसिन बहुत बार इस्तेमाल की होगी। जब भी कभी मुंह में छाले हो जाते हैं, कभी अल्सर्स हो जाते हैं, या यहाँ पे क्रैक्स हो जाते हैं, या स्किन की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, एनल फिशर्स होते हैं, वॉट्स हो जाते हैं, तो वहां पे ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। इसका एक्शन होता है जहां पे आउटलेट्स होते हैं, जहां म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन मिलती है, लाइक माउथ, नोज, रेक्टम, एनस, यूरेथ्रा, विजाइना, सब जगह पे ये मेडिसिन एक्ट करती है। यस, सो आई थिंक दवाई पहचान गए होंगे आप। सो द मेडिसिन इज एसिड नाइट्रिक। अगर हम इसकी 2-3 फिजिकल सिम्टम्स की बात करते हैं, इसकी पेन्स बहुत ज़बरदस्त होती हैं, बहुत ज़्यादा पिक्यूलियर, स्प्लिंटर लाइक, बहुत तीखी, प्रिकिंग, स्टिकिंग पेन्स, बहुत ज़्यादा तीखी पेन्स होती हैं। जब किसी के एनल फिशर हो जाए तो उसमें जो बहुत ज़्यादा तीखी पेन होती है, उन केसेस में हम एसिड नाइट्रिक देते हैं। जो अल्सर्स होते हैं मुंह में, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल, और उसके साथ साथ इनके कॉर्नर्स भी, यहाँ पे क्रैक्स आ जाते हैं, यहाँ नॉस्ट्रल्स पे भी क्रैक्स आ जाते हैं, तो वहाँ पर भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर भी हम एसिड नाइट्रिक के बारे में सोचते हैं। इन लोगों का यूरिन भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग होता है, उसकी क्वांटिटी कम होती है, स्कैंटी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क कलर का होता है। इन लोगों के जो वॉट्स होते हैं वो भी लार्ज, जैग्ड, पेडनकुलेटेड, ब्लीडिंग इजीली। जब उनको क्लीन करते तो बहुत जल्दी उनमें ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। ये तो हो गए कुछ फिजिकल सिम्टम्स। अब बात करते हैं इसकी साइकी की। ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें ढूंढने पर भी आपको अच्छे रूब्रिक्स या कुछ गुड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इस मेडिसिन को कम से कम 10 बार स्टडी किया, तब जाके कहीं 10 पॉजिटिव या 10 अच्छे वाले रूब्रिक्स मिले। पहले हम इसके अच्छे गुणों की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सारी मेडिसिन तो ये कर्सिंग एंड रेज एंड ब्लास्फेमी, हेट्रेड, इसी के ऊपर ही भरी पड़ी है। माइल्डनेस तो कहीं कहीं वो स्टेज आती है जिसमें वो माइल्ड भी होते हैं। अफेक्शनेट, सिंपैथेटिक, वाइवेशियस, quiet disposition and tranquility, benevolence, cheerful evening, duty, too much sense of, sentimental and delusion wealth of. So ये कुछ ऐसे पॉजिटिव रूब्रिक्स है। अदरवाइज पूरी दुनिया जहान के नेगेटिव रूब्रिक्स। डॉक्टर राजन शंकरन लिखते हैं कि ये बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, जिनके दोस्त होते हैं उनके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, और जहाँ पे इनकी दुश्मनी की बात होती है तो ये वर्स्ट एनिमी होते हैं। ऐसा क्यों लगता है कि ये वर्स्ट एनिमी होते हैं? क्योंकि ये नफरत से भरे होते हैं। जो कोई इनको अनॉय कर देता है, ऑफेंड कर देता है, नाराज कर देता है, इनको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, बस इनके मन में उनके लिए नफरत पैदा हो गई। और एक बार नफरत पैदा क्या हुई, ये कभी भी उन लोगों को माफ नहीं करते। हेट्रेड, अनमूव्ड बाय अपॉलॉजीज, ये सिंगुलर मेडिसिन है कि जिनसे चाहे 100 बार कोई माफी मांग ले कि यार गलती हो गई, अब आगे से नहीं करूंगा, ये कभी माफ नहीं करते उन लोगों को जिन्होंने इनको तंग किया होता है, जिन्होंने इनको नाराज किया होता है। अगर हम बात करते हैं इनकी बिगनिंग कहाँ से होती है, इनकी प्रॉब्लम कहाँ से अराइज होती है, तो उसका भी कुछ ऐसा ही रीजन है। एलिमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन चीफ एंड सबॉर्डिनेट्स, एलिमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन पेरेंट्स, फ्रेंड्स, लड़ाई झगड़े, जब एक दूसरे के साथ कोई सहमति ना होनी, लड़ाई झगड़े होने, वहां से इसकी बीमारी स्टार्ट होती है। या एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस, डेथ ऑफ फ्रेंड्स, कोई बहुत प्यारा, कोई लव्ड वन, कोई प्रिय मित्र वो चला गया, या
एक और इसका रीजन है एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन इन चिल्ड्रन, पेरेंटल कंट्रोल एक्सेसिव, कि जिन बच्चों को उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंट्रोल करके पालते हैं, बहुत ज्यादा उनके ऊपर रोब डाल के, प्रभाव डाल के, रोब डाल के, डोमिनेट करके जब उनको पालते हैं, एंड हार्श अपब्रिंगिंग, हार्श का मतलब पिटाई कर देनी, डंडे से पिटाई कर देनी, किसी और तरह से मारना, पीटना, तरह तरह के तसीहे देने, के डार्क रूम में बंद कर देना, अकेले ऊपर छोड़ देना, दिस इज हार्श अपब्रिंगिंग। तो जो ऐसे नाइट्रिक की अपब्रिंगिंग होती है वो हार्श अपब्रिंगिंग होती है, पेरेंटल कंट्रोल एक्सेसिव एंड फॉर लॉन्ग पीरियड, प्रोलॉन्ग्ड हिस्ट्री ऑफ, लंबे समय तक इस तरह से इनकी अपब्रिंगिंग होती है, जिस वजह से ये नफरत से, हेट्रेड से और कर्सिंग, रेज, दुनिया से नफरत उससे भरे होते हैं। डिल्यूजन, डॉग्स अटैक हिम, ये अगर तो हम इसको जनरल देखते हैं तो डॉग्स तो बाहर वाले जो कुत्ते होते हैं वो डॉग्स अटैक हिम है, लेकिन अगर उसको उसके लोगों ने तंग किया है तो ये वो लोग हैं जिन्होंने उसको ऑफेंड किया है, वो डॉग्स भी हो सकते हैं तो लोग लेकिन कुत्तों के जैसे। डिल्यूजन, डॉग्स अटैक हिम, ग्नॉइंग फ्लैश एंड बोन्स, इन्होंने उसका नोच नोच के जो मांस है, उसका फ्लैश है, उसकी बोन्स है, वो उनको नोच रहे हैं। वो लोग जिन्होंने कोर्ट केस किया है, जिन्होंने डोमिनेशन की है, जिनके साथ डिस्प्यूट हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिन्होंने इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया है, वो लोग, यही कारण होता है कि ये वो लोग होते हैं जो जिनके ऊपर इस नफरत की वजह से या इस बिहेवियर की वजह से उनके ऊपर लोग कोर्ट केस कर देते हैं। ये एक सिंगुलर ऐसी मेडिसिन है जिसको पेशेंट को लगता है कि डिल्यूजन एंगेज्ड इन लॉ सूट्स, कोर्ट कचहरी में इसको जाना पड़ता है। ही इज एंगेज्ड इन लॉ सूट, सिंगुलर मेडिसिन नाइट्रिक एसिड। फियर ऑफ प्रोसेस, लीगल प्रोसेस, उसको इस बात से बड़ा डर लगता है कि मैं कहां पे फंस गया। एंग्जाइटी लॉ सूट्स अबाउट, के स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होता है अबाउट ऑल दीज लॉ सूट्स। ये लिटिगेशन में नहीं पड़ा। लिटिगेशन का मतलब है कि पेशेंट किसी के ऊपर केस करता है, लेकिन इसमें क्या है कि इसके ऊपर किसी ने केस किया हुआ है, तो ये उन केसेस में इन्वॉल्व है, लॉ सूट में। डिल्यूजन, एंगेज्ड इन अ लॉ सूट, फियर ऑफ अ प्रोसेस, लीगल प्रोसेस, and anxiety as if he was engaged in lawsuit or dispute. So इस तरह ये उन चीजों में फंसा हुआ है, लॉ सूट में फंसा हुआ है। अगर हम इसके गुस्से की बात करते हैं तो एंगर, इसको किसी की केयरलेस की, किसी की सिंपैथी की, किसी की हमदर्दी की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एंगर ट्राइफल्स एट, छोटी छोटी बात पे एंगर, वॉयलेंट एंगर विद ट्रेम्बलिंग, एंगर अबाउट पास्ट इवेंट्स, ड्वेल भी उन्हीं पे ही करता है, ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल अकरेंसेस, डिसएग्रीएबल, जो जिनसे वो सहमत नहीं था, उन्हीं के ऊपर उन्हीं ने कोर्ट केस किए, उन्हीं में वो फंसा पड़ा है। एंगर फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन, ना तो ये कॉन्ट्राडिक्शन बर्दाश्त करता है और ना ही इसको अच्छी लगती है। इसकी अपनी डिस्पोजिशन होती है कॉन्ट्राडिक्ट करने की, खुद लोगों को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, लेकिन अगर कोई इसको कॉन्ट्राडिक्ट करे वो इससे बर्दाश्त नहीं होता। एंगर फ्रॉम केयरलेसनेस, अगर उसको सिंपैथी करो, केयर करो, ही डजंट लाइक। अपने घर वालों से टूटा हुआ, estranged from family, aversion to certain persons, hatred of persons who have offended him,
इस तरह का मिसएंथ्रोपी कि पूरी दुनिया से ही नफरत है। एंजाइटी में भी 2-3 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फ्यूचर की एंजाइटी, सेहत की एंजाइटी, हेल्थ की एंजाइटी, कि डर, मरने का डर कि कहीं मैं मर ना जाऊं, मुझे कोई ऐसी बीमारी ना हो जाए, उस बात का डर। और गुस्से में ये करता क्या है? बाइट डिजायर टू, काटना, काटने को पड़ना, हार्ड हार्टेड, बहुत ज्यादा सख्त दिल वाला। और ये इमोशंस में बहने वाला बंदा नहीं है। इमोशंस प्रीडोमिनेटेड बाय इंटेलेक्ट, के इमोशंस में बहने की कोई बात नहीं है। अपना दिमाग लगाओ, अपना तर्क लगाओ, इंटेलेक्ट यूज करो। इमोशंस में, भावनाओं में नहीं बहना। डिसोबीडियंस, एनवी, जेलस लोगों से एनवी करना, एंड एम्बिटर्ड, लिमेंटिंग, कंप्लेनिंग, इनडिफरेंस टू एवरीथिंग। ना घर वालों से प्यार है, ना ही उनके प्रति कोई इंटरेस्ट। इनडिफरेंस टू एवरीथिंग, टू हिज फैमिली, इनडिफरेंस, जॉयलेस, इनडिफरेंस टू प्लेजर, एंड चीयरफुल नेवर, कभी खुश नहीं होता। न्यू आइडियाज एवर्शन टू, नए आइडियाज बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। वेरी मैलिशियस एंड pessimist, perfidious, nihilistic पर्सनैलिटी। हर चीज को शून्यवाद, हर चीज को नेगेटिव ही देखना है। ब्लेस्फेमी एंड कर्सिंग, रूडनेस, स्लैंडर डिस्पोजिशन टू। मतलब कितने रूब्रिक्स हैं। रेबल्स अगेंस्ट पॉल्टाइस, ये क्या होते हैं रेबल्स अगेंस्ट पॉल्टाइस? जिसने उसके बुरे वक्त में उसकी मदद की थी, उसके मलहम पट्टी की थी, ये उसके भी अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। मूड रिपल्सिव, मूड चेंजेबल, वेरी सस्पिशियस, टॉर्मेंट्स एवरीवन विद हिज कंप्लेंट्स। अपनी तकलीफों से दूसरों को सताते रहना, सता मारना। Unsympathetic, work, mental work cannot perform. Cruelty towards animals, cursing, contemptuous, contradict disposition to, deceitful, discontented with everything, हर चीज से discontented, disobedience, greed, cupidity, impatience, mocking, sarcasm, moral feeling want of। मतलब एक रूब्रिक जो है इसमें नेगेटिव है। बहुत बार ये मेडिसिन हमने इस्तेमाल की है फिजिकल लेवल पे भी, और कुछ उन लोगों में जिनको उन्हीं के रिश्तेदारों की तरफ से कोर्ट केस में घसीटा गया था, एंड वहां पे बहुत अच्छा इसने एसे नाइट्रिक ने काम किया। अगर हम 3 रूब्रिक्स की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव, रीजनेबल, होपफुल एंड परसीवरेंस, तो तीनों में एसे नाइट्रिक आती है कि वो लोग जिनके पास एक रीजन होता है दवाई लेने के लिए, एंड वो होपफुल होते हैं कि यस मैं ठीक हो जाऊंगा, अलॉन्ग विद परसीवरेंस वो लगातार मेडिसिन लेते रहते हैं, तो वहां पे भी हम एसे नाइट्रिक यूज करते हैं। So this is all in today's video. Subscribe to my channel, share this video with your family and friends, and keep watching my videos. Thank you.